फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए जो वार्षिक परीक्षा है क्लास 8 की, उसका हिंदी जो सैम्पल पेपर है उसके हम कुछ सैम्पल पेपर लाए हुए हैं। इसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वार्षिक मूल्यांकन अभ्यास प्रश्न पत्र है आपका, ठीक है। कक्षा 8 क्लास है, विषय हिंदी विशिष्ट है। समय रहता है इसमें कितने घंटे का? 3 घंटे का समय का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और 90 क्या है? पूर्णांक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है। और जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सतपुड़ा के जंगल स्थित है, ठीक है। तो सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है यह आपको बताना होगा। तो यह जो स्थित है हमारे मध्य प्रदेश में है ना, सतपुड़ा में, ठीक, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किसने दी गई है? तो यह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूरदास ने, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिमान में उपसर्ग है। तो अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? हाँ, यदि आप लोगों ने उपसर्ग नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, आप लोगों को उपसर्ग बहुत सारे टिक में उपसर्ग पूरे जितने 22 उपसर्ग होते हैं ना, सभी आपको बनेंगे, ठीक है। जैसे अभिमान में अभि और मान 2 शब्दों से मिलके बना है ना, एक हो गया अभि और दूसरा हो गया मान, ठीक है। तो जो आगे लगते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो आगे कौन लगा है? अभी लगा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर, अभी, ठीक है। राइट ऑप्शन कैसे चल जाएगा? बा पर, ये हमारा हो गया ऑप्शन। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यह आप लोगों को बताना है कौन सा तोमर वंश का अंतिम राजा कौन सा था, ठीक है। मानसिंह तोमर था या वीर सिंह बुंदेला रामशाह था या फिर जयसिंह था? तो मेरे ख्याल से मानसिंह तोमर था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली। तो कब ली थी अंतिम विदाई? तो देखो बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो अंतिम विदाई कब ली थी उन्होंने? 1920 में तो उन लोगों ने असहयोग आंदोलन किया था गांधी जी ने। 1930 में भी उनका आंदोलन था, ठीक है। 42 में भी उनने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ठीक है। तो इसलिए जो अंतिम विदाई मतलब जब वो अफ्रीका से लौटे थे, तो कब लौटे थे? 1914 में अफ्रीका से लौटे थे, क्योंकि इस समय हमारे भारत में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू होने वाला था, ठीक। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का पर्यायवाची मतलब दूसरा शब्द रात को दूसरा क्या बोल सकते हैं? तो रात को हम बोल सकते हैं रात्रि बोलते हैं, निशा बोलते हैं, है ना, ठीक है। निशा, रात्रि, निशा, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए, खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है। तो किसके कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है? आपने बुक में पढ़ी होगी, है ना। तो जो भी कारण हो, या डॉक्टर के कारण है कुछ भी, तो ये कारण मेरे को पता नहीं है, तो आप लोग खुद देखना इसको। पथ भूल ना जाना, खाली स्थान कहीं है। पथ भूल न जाना, खाली स्थान कहीं है। तो इसका क्या आप लोग खुद बता करो। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खाली स्थान क्रियाएं होती। तो हठ योग में कितनी क्रियाएं होती हैं, समाहित हैं, तो ये आपको खुद देखना होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। देखो, अति लघु में आएंगे जैसे स्वर संधि, आप लोग पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, नहीं। तो आपको स्वर संधि बताना होगा। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? दोहा छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ना, 11-13 के से मात्राएं चलती हैं उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं, ईद का चांद मुहावरा का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ईद का चांद होना, ठीक है, मतलब ईद का चांद होना का इसका अर्थ क्या होता है? बहुत कम दिखाई देना, ठीक। इसके मुहावरे में आप प्रयोग कर सकते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, है ना। सालिम अली ने कौन से पक्षी को, सालिम अली नहीं होगा, यह सलीम अली होगा ना। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कौन से पक्षी की खोज की थी, ठीक, खोज निकाला था। अब दूसरा देखिए, कोयल सबको अच्छी लगती है।
ठीक है। क्यों लगती है कोयल? तो कि उसकी अपनी भाषा के कारण लगती है कोयल, सब उस सबको अच्छी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लघु। अब अति लघु मतलब बहुत छोटे, लघु मतलब उससे बड़े थोड़ा सा, है ना। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी? लिखिए। तो ये आपको बताना हो कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, मतलब कौन से सन में हुई थी, क्यों हुई थी, किसने की थी। ठीक। अब देखिए वाक्य प्रयोग, वाक्य किसे कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, है ना। त्वा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो त्वा प्रत्यय लगाकर आप शब्द बना सकते हैं। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं शब्द के, है ना। ठीक है। तो त्वा प्रत्यय लगा के आप शब्द बना। हृदय भर आना, मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो हृदय भर आना, इसका आपको वाक्य बनाना है। पिता शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। पिता, पिता को क्या क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। तो ठीक है, जनक मतलब भी पिता होता है ना। और भी है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। जनक है, बाप, पिता। आगे देखिए, अगर ई वाला पढ़वाया, पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पढ़वाया, इसको है प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, बाढ़ एक ऐसी आपदा है, इसको पढ़ना है अपन को कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक आपदा है, जो प्रकृति में अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है ना, उत्पन्न अतिवृष्टि द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, जैसे होती है। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा पानी गिर गया तो उत्पन्न होती है ना। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के सामंजस्य नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा देती है। ठीक है। तटबंधों के टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे धन की व्यापक हानि होती है। तो ठीक, इससे हमें अब क्या करना है, आंसर देखना। तो इसका उपयुक्त शीर्षक का उचित जो शीर्षक होगा, हमें उसका चयन करना होगा कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है। जैसे आपदा है, ठीक है, तो आपदा भी एक शीर्षक हो सकता है, या अतिवृष्टि के ठीक, ये हो सकते हैं। बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है? तो आपको उत्तर लिखना होगा कि बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा कब मिलता है। ठीक है। जब मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनकी प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, ठीक है, अब बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा उस समय मिल जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? ये क्वेश्चन आपकी बुक का होगा, आप लोग देख लेना इसमें, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। दिया है शांति का संदेश हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान कर देंगे। ठीक है। एक ये दिया है, आप लोगों को दिया होगा इसका। ठीक है। बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि लो, जो बनी आवे सहज में ताहि पे चित्त दे, ताहि पे चित्त दे बात जोई बन आवे दुर्जन, हंसे न कोय चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कबीराय यही करु मन पर तीती, आगे को सुख समझी होय बीती से बीती। यह आप लोगों को जो दो दिए गए हैं, तो इसको पद्यांश को संदर्भ लिखना है ना, और व्याख्या करनी है। तो आप इसकी, आपकी बुक का है तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 11 पे आए हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी याचक और दाता या वसीयत नामे का रहस्य का सारांश लिखिए। तो आपकी पुस्तक में जो कहानी दी गई, याचक और दाता दिया है एक, और दूसरा कौन सा दिया है, वसीयतनामे। ठीक है। इनके वसीयतनामे का रहस्य, इनका सारांश लिखना कि इसकी कहानी का मतलब क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लिखो। तो या तो आपको दीपावली पर लिखना होगा, ठीक है, या फिर पुस्तकालय का, या वृक्षारोपण का महत्व, या फिर मेरा विद्यालय कैसा हो।
इस पे आपको निबंध लिखना होगा। तो बच्चों ये है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं, जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु पिताजी को पत्र लिखो। ठीक है, बारदोई सत्याग्रह क्या था, आहार कितने प्रकार के होते हैं, जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है, आशय कीजिए स्पष्ट कीजिए, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा। आगे देखिए, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, ये चीज़ें। रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान रात का पर्यायवाची हमने बता दिए है आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो फिर भी आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के हिंदी के। ठीक, आप सैम्पल पेपर, दूसरा सैम्पल पेपर देखिए इसी प्रकार से देख लीजिए कि देखिए तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे। ठीक है, बैजू बावरा थे क्या। ठीक है, वर्दे कविता के रचनाकार है, वर्दे कविता के रचनाकार, ये आपको देखना होगा। अभिमान में कौन सा, अभी देखो फिर से पलट के आ गए ना, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, अभी है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, कि वेद है क्या। ठीक है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, मतलब किस सन में हुई थी, तो देख लीजिएगा आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा खालिस्तान ने बसाया था। ठीक है, तो महेश्वर जो है उसको किस वंश के राजा ने बसाया था। चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द रूप क्या होगा। ठीक है, चरण का क्या होगा, चरण हो, अड़ा होगा, ना की जगह अड़ा आ जाएगा, है ना। नव पर खाली स्थान स्वर दे, तो इस यह आपकी कविता का है, तो आप लोग बता सकते हैं कि यह क्या है। प्रार्थना खाली स्थान की पुकार है, तो प्रार्थना किसकी पुकार है, आपको होना चाहिए पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 के उत्तर जो है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। धर्मस्य के 2 पहिए कौन कौन से हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो बीभत्स का इस स्थायी भाव क्या है, आपने स्थायी भाव पढ़े होंगे, है ना। स्थायी रस 9 रस पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें स्थायी भाव सभी के दिए हैं, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र है ना, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें सूक्ष्म ध्यान किसे कहा जाता है, तो आप लोग ये बता पाएंगे कि सूक्ष्म ध्यान क्या होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहा गया। ठीक है, आप लोगों को अपने पाठ पढ़ाए तो आपको पता होने चाहिए। उपकार मानने वाला, जो उपकार मानता है, वाक्य एक शब्द में लिखो, उपकार मानने वाला जो उपकार मानता है। कृतज्ञ, है ना। करुण रस का स्थायी भाव, देखो रस के 2 पूछ लिए हैं, करुण रस का भी स्थायी भाव क्या होगा। आँखों का तारा मुहावरा है ना, इसका आपने प्रयोग करना वाक्य बहुत प्यारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, तो माँ अपनी बेटा अपनी माँ का आँखों का तारा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, परोपकार। ठीक है, परोपकार आपने पढ़ा होगा, तो परधन उपकार, परधन उपकार हो गया परोपकार। ठीक, ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए, ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाओ। आपने यदि प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय के जो शब्द रहते हैं वो कहाँ लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे लघु में ताल जोड़ दिया, लघुता, दीर्घता, ये हो जाएंगे प्रत्यय। छंद किसे कहते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुझे अपठित गद्यांश इसको पढ़ना है, उसके उत्तर बताना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, विद्यार्थियों का स्वावलंबी बनना। इसी के बल पर वह निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। अधिकांश धनवान बच्चे इस गुण से वंचित रहते, क्योंकि धनवान रहते हैं ना, तो इस गुण से, स्वावलंबी के गुण से,
उदार पूर्ति के लिए पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसलिए वे श्रम से कतराते हैं, श्रम नहीं करते हैं। स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकता है। तो इसका जो शीर्षक होगा क्या होगा? स्वावलंबी, है ना, स्वावलंबी जीवन। अब स्वावलंबी बनने के लाभ क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हो कि स्वाभिमानी बनने के स्वावलंबी बनने के लाभ क्या क्या हैं आप लिख सकते हो। जैसे स्वावलंबी बनोगे तो आप निर्धनता के अभिशाप से बच सकते हैं, ठीक है, अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं स्वावलंबी, ठीक। और स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र की और समाज के कल्याण कर सकता है। और विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर देखिए, पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या। तो आप लोग पद्यांश पढ़ लेना और संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे बननी चाहिए। रणभेरी सुन सुन, विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे कर्तव्य प्रेम की उलझन में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं मेरो। दूसरा देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ठीक है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देवे को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप बनावे, जिन्हीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करी फल फावे, सूरदास प्रभु काम धैनु तजी छेरी कौन दुहावे, ठीक है। तो यह जो है यह आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप लोग इनका संदर्भ सहित इनकी व्याख्या अर्थ बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, याचिका और दाता अथवा नन्हा सत्याग्रही में से किसी एक कहानी का सारांश। तो देखिए, कहानी का सारांश, जितनी भी आपने कहानी पढ़ी है उसका सारांश क्या होगा, मतलब उसका मतलब क्या होगा, उसका कहानी का सार क्या हुआ, ठीक है, वह आपको लिखना है। 4-5 लाइन बना के आप लिख सकते हो कि इस कहानी का ये सार होगा, ठीक है। ऐसे 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको दिया गया है निबंध लिखना है, वृक्षारोपण पर लिखना है, या फिर कोई त्यौहार है स्वच्छता पर, अभिमान, कोई त्यौहार पर, विज्ञान के चमत्कार। ये आप लोगों को इसके लिखने हैं। और एक गद्यांश दिया गया, हिंदी में, सुख का एक द्वार बंद होते ही पर तुरंत ही दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खुल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। पहला ये दिया गया गद्यांश लिखना, इसका संदर्भ है, हिमालय की अथवा बर्फीली चोटियों पर नज़र डालिए, वे छल रही हैं, गल रही हैं। एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितनी भी मर करे किंतु वह मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है, इसे अमर ही देखेगा। ये क्वेश्चन है, देखिए, आप लोगों को अपने पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें आपकी पढ़ाई की जानकारी हो, या दूसरा प्रधान अध्यापक को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। शाला त्याग प्रमाण पत्र नहीं होगा, शाला स्थानांतरण, है ना। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन दिए गए कुछ आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन छूट गए हैं ना, यहाँ से। तो देखिए, 5वां, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों की में किन किन बातों में भिन्न थी। गौरवर्ण राजा के पास क्यों आया था। मीरा की भक्ति भावना अपने पर आप विचार कीजिए। चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। सतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, अपने पिताजी को पत्र हमने बता ही दिया था ये। तो यह कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों को सैम्पल पेपर के, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने 2 ही सैम्पल पेपर देख लीजिएगा,
फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में और सैम्पल पेपर डालूँगी, ताकि आप लोग कि अपनी तैयारी को जांच सकें कि हम कितने तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप लोगों को मैंने दिए हैं, तो आप लोग खुद करके देख लीजिएगा कि ये पेपर जो हैं आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।